आज़ादी डिजिटल न्यूज़ पर शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे 3 मौज़ूआत पर। पहला हमारा टॉपिक होगा आज जो नैब ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो 30 साला केस है करप्शन का, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मंसूबा है जो बलूचिस्तान में रेकॉर्डिंग, इस हवाले से पहले भी बातचीत की गई थी कि इसमें बड़े पैमाने पर करप्शन की गई है। अब चूंकि रेफरेंस दायर कर दिया गया है जिसमें साबका हुकूमती शख्सियत समेत 26 एहलकारों के खिलाफ रेफरेंस नैब ने दायर कर दिया है एहतसाब अदालत में। तो एक मौजू हमारा ये होगा कि आया ये वाकई नैब ने करप्शन जो करने वाले उनके खिलाफ हकीकी मानों में कार्रवाई की है, या जिस तरह यहाँ पर एक सियासी हवाले से एक तनाज़ा चलता आ रहा है, सियासी माहौल जो कशीदा है और जो गिरफ्तारियां हो रही है उनकी तरफ से ये बार बार कहा जाता है कि जी नैब जो कार्रवाइयां कर रही हैं ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयां हैं, हुकूमत के कहने पर नैब कार्रवाइयां कर रही है। तो इस पर हम भी बात करेंगे। दूसरा जो हमारा मौजू होगा पीडीएम की तहरीक के हवाले से, जो बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कॉन्फ्रेंस जमातें बहुत ही पुरुम्मीद दिखाई दे रही हैं कि ये पीडीएम जल्द ही अपने अहदाफ टारगेट जो है अचीव कर लेगा और उसके बाद कबल वक्त इंतखाबात होंगे। इससे पहले कि कॉन्फ्रेंस जमातें जो यहाँ पर मौजूद है वो एक जगह पर इत्तेहाद करें, अलायंस करें और इलेक्शन की तैयारी करें। तो क्या यह मुमकिन है कॉन्फ्रेंसों के दरमियान इत्तेहाद होगा जिसमें खासकर पश्तूनख्वा मैप नेशनल पार्टी, बीएनपी, अवामी नेशनल पार्टी खासकर शामिल है और जमीयत उलमा इस्लाम फी, इस पर हम बात करेंगे। और तीसरा हमारा जो मौजू होगा कि आने वाले वक्त में जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में अपना जो डिज़ाइन किया है कि आने वाले वो जलसा करने जा रही है, उससे वो क्या नताइज हासिल करना चाहती है। चूँकि बाज़ जगहों पर यह कहा जा रहा है कि दोबारा पीपल्स पार्टी आगे होगी जिस तरह मुशर्रफ दौर में एनआरओ लेने के हवाले से, और उसी तरह एक मीसाक जमहूरियत पर दस्तखत, लेकिन बाद में जो है इलेक्शन की तरफ जाना होगा और इसी तरह नवाज लीग को जो है मौका मिलेगा फिर इन होने का। क्या इसी तरह ही होगा कि वो सिर्फ सियासी अहदाफ हासिल करना चाहती है, उनका मकसद इन असर नो इंतखाबात नहीं है, सिर्फ रिलीफ है। इस हवाले से हमारे साथ आज मौजूद है स्टूडियो में शाहिद रिंद जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और उसके साथ रशीद बलोच हमारे साथ मौजूद है जो इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। शायद मेरा पहला सवाल यही है कि रेकॉर्डिंग मनसूबा, इस हवाले से तो पहले ही करप्शन के हवाले से बहुत सारी बातें सामने आई कि बड़े पैमाने पर इस मंसूबे पर करप्शन हुई हैं। तो अब नैब ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रेफरेंस दायर कर दिया है। आप इसे किस तनाजुर में देखते हैं? जिस तरह पॉलिटिकल जमातें क्लेम करती हैं कि ये जो है सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, या इस कार्रवाई को आप उससे थोड़ा सा अलग देखते हैं? मेरी ज़ाती राय ये है कि नैब ने ये जो रेकॉर्डिंग का मामला टेकअप किया है, अगर हम इसको देखते हैं कि 90 की दहाई से जब ये रेकॉर्डिंग का एग्रीमेंट हुआ उस वक्त से लेकर 2020 तक रेकॉर्डिंग में मुआहदे को लेकर मामला लिटिगेशन में गया, मुआहदा ठीक हुआ, गलत हुआ, हुकूमत सही थी, तित्यान सही था, ये बहस मुबाहिसा पिछले 20 सालों में हमने सुना है। 20 सालों से जो अहम टॉपिक था कि ये मुआहदा होते हुए मुजरिमाना गफलत या कोताही किससे हुई है, इस पर कभी बात नहीं की गई। और वो डोर आज ओपन हुआ है। नैब ने 26 लोगों को नामजद किया है, गो के अभी तक नैब की तरफ से नाम जाहिर नहीं किए जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं जो इस पे वर्किंग करते हुए कुछ चीजें मेरे पास हैं। 93 में जिस गवर्नमेंट ने मुआहदा किया था उसके लोग मुश्किल में आएंगे, वो एक केयरटेकर गवर्नमेंट थी, ये उसका इख्तियार नहीं था। उस वक्त के बीडीए के एहलकार इस सारे मामले में मुलव्वस हैं। उसके बाद एक दूसरा वाकया होता है 2006 का जो दौर था, 2002 से 2006 के दरमियान का जो दौरे हुकूमत था, उसमें यह मुआहदा दोबारा रिन्यूअल की तरफ गया। वहां पर माइनिंग रूल्स की वायलेशन हुई। फिर पीपल्स पार्टी का 2008 से ऑनवर्ड्स का दौर था, वहां पे कुछ चीजें हुई। अब जो नैब ने सबसे बड़ी बात यह की है, अब नैब ने ना सिर्फ ये कहा है कि इसमें करप्शन हुई है, बल्कि नैब ने फिर एक इंटरनेशनल कंपनी पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने रिश्वतें दी हैं। ऑलरेडी आपका एक केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप हार चुके हैं।
कानूनी तौर पर नैब के इस केस का उस पर क्या असर होगा, इस पर तो लीगल एक्सपर्ट बात कर सकते हैं, लेकिन मेरी जाती राय में ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस नहीं है। इस केस को स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा बलूचिस्तान में, क्योंकि देखें नैब, मेरी जाती राय में नैब बलूचिस्तान में उस तरह एक्टिव नहीं था जिस तरह पूरे पाकिस्तान में था। इस बड़े केस के साथ हुआ है तो ये अब नैब की कारकर्दगी का भी टेस्ट केस है, लेकिन मेरी जाती राय ये है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, ये काफी अरसे से काम चल रहा था और फाइनली नैब ने उसका रेफरेंस था। अच्छा, एक ऐसे शख्स ने जिसका माशी हवाले से कोई मतलब सरोकार भी नहीं था, उसने भी एक अपनी कंपनी खोली थी, आपके ख्याल में उस पर भी हाथ डाला जाएगा, उसका नाम सामने आएगा? डॉक्टर समार मुबारक। अच्छा, एक ऐसे शख्स ने जिसका माशी हवाले से कोई मतलब सरोकार भी नहीं था, उसने भी एक अपनी कंपनी खोली थी, आपके ख्याल में उस पर भी हाथ डाला जाएगा, उसका नाम सामने आएगा? डॉक्टर समार मुबारक। डॉक्टर समर मुबारक मंद ने अपनी कंपनी नहीं खोली थी, यहाँ ये करेक्ट करें, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने बुला के कंपनी खुलवाई थी। जब वो चीजें इस मुआहदे में जो बेज़ाब्तगियां हुई हैं उन पर रेफरेंस दाखिल हुआ है, तो वो जो कंपनी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने जो 2008 ऑनवर्ड्स की जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, डॉक्टर समर मुबारक मंद उस वक्त आए थे, तो ये उन बेज़ाब्तगियों का हिस्सा है। मौजूदा चीफ मिनिस्टर जाम कमाल रिकॉर्ड पर हैं कि बलूचिस्तान के जो माइनिंग रूल्स थे या माइनिंग पॉलिसी जो थी वो ना होने की वजह से आज हम रेकोडेक का खमियाजा भुगत रहे हैं, और ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रशीद मेरा ख्याल है उस वक्त दिन मौजूद थे, वहां ये बात उन्होंने की थी। अब ये जो केस है इसका इंटरनेशनल केस से पर क्या इंपैक्ट होगा, जो आप आर्बिट्रेशन में आपका मामला है वहां आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बातें हो रही हैं, फिर दूसरी तरफ नैब की तरफ से ये मूव, तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा मामला है, और अगर ये मामला खुलता है तो बलूचिस्तान में सिर्फ सरकारी अफसर नहीं, बहुत से सियासतदानों के नाम भी हैं। रशीद, यही सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि आज नैब ने बड़ी कार्रवाई की है, जिस तरह 26 नाम है, नाम तो जाहिर नहीं किए, 26 जो साबका हुकूमत के अहम शख्सियात और दिगर फिगर 26 का उन्होंने रेफरेंस दायर किया है, ये वाकई हकीकी मानों में आपको एक बड़ी कार्रवाई लगती है, या फिर ये आवाज़ें बुलंद होने लगेंगी जिन पर हाथ डाला जाएगा सियासी शख्सियात पर, वो कहेंगे कि जी ये सियासी इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में किया जा रहा है, चूँकि इतना बड़ा गैप के बाद अब जो PDM की तहरीक है ये, तो मैं इसलिए इसको उस तनाजुर से जोड़ रहा हूँ। तो मुमकिन है मैं भी, वो अपना व्यू है, मेरा एक सवाल है ना, उसको जवाब रशीद बलोच आप में शाहजरन ने थोड़ा सा बता दिया, बैकग्राउंड थोड़ा 93 का। तो असल में बात यह है कि केयर टेकर गवर्नमेंट थी, तो उसमें अभी ये देखना पड़ेगा कि केयर टेकर के पीछे तो कोई ना कोई तो होता होगा ना, कि उसने केयर टेकर को बताया होगा। जैसे कि जाम साहब ने कहा कि उस टाइम पॉलिसी नहीं थी, और मैं समझता हूँ पॉलिसी के साथ साथ उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उसका जो रिकॉर्डिंग से मुतालिक इस तरह की माइनिंग से मुतालिक उनका अपना कोई होमवर्क भी नहीं थी। तो एक कंपनी आई, उन्होंने बेच दी और उनको दिया गया, कतई नज़र इसके कि किसको क्या मिला। जैसे कि नैब कहता है कि उसमें जो है रिश्वतें चीज़ें जो भी हैं, पहले तो ये होना चाहिए था कि जो 26 लोगों का नाम दिया गया है, देखिए उसमें नैब को ज़ाहिर है कि जो मुलजिम है, मुलजिम का नाम तो नहीं छुपाया जा सकता ना। आपने इतनी बड़ी कार्रवाई की है और 30 साल पुराना आपने केस उठाया है, और उसमें भी आप अपना स्टेटमेंट जब जारी कर रहे हैं तो उसमें आप किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, आप मतलब वो नाम आप ऑफ द रिकॉर्ड रख रहे हैं, और दूसरी तरफ दावा ये कर रहे हैं कि हमने होमवर्क करके रेफरेंस दायर कर दिया है। जब रेफरेंस दायर होगी तो आज एज ए जर्नलिस्ट मेरे लिए तो एक मतलब एक तजस्सुस तो है ना कि यार लोग कौन होंगे, मैं तो मुख्तलिफ ज़ाविये से देखूंगा कि यार सवालात जन्म लेंगे। तो यही ज़ाहिर है कि ये हर जो बलूचिस्तान का है, पाकिस्तान का हर शहरी है, ये उनके जहन में ये गर्दिश करता होगा कि नैब ने जो मुलजमान है उनको नाम क्यों डिस्क्लोज नहीं किया जी ये मुलजमान है। अगर उस तरह है तो उसमें इन 30 सालों के दरमियान जितने भी हुकूमतें आए उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट्स भी हैं, उसमें अख्तर मेंगल भी है, उसमें डॉक्टर मालिक भी है, उसमें नवाब रैसानी भी है, उसमें नवाब जमीयत कितने अर्से तक हुकूमत में रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये केस इस तरह जिस तरह उनको शाद ने कहा, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ इस पर ये रखूंगा कि एक ऐसे टाइम पे ये केस आया है जिसमें PDM 3 जलसा कर चुका है, ठीक है ना।
तो मैम भी कि उसको जो है जिस तरह के आपने अपने इंट्रो में कहा कि इसको थोड़ा सा सियासी उसमें ले जाया जाए, मुझे ज़्यादातर यही लगता है, क्योंकि जब नाम नहीं दिए गए हैं ना, तो इधर थोड़ा सा एज जर्नलिस्ट मुझे थोड़ा सा उसमें शिवा होना मेरा बनता है कि जब आप नाम नहीं देने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें ज़ाहिर है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे ना, और हो सकता है कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हों जो बलूचिस्तान से ताल्लुक ना रखते हों, आज जो इस्लामाबाद में पिंडी में बैठे पहले मुआहदे पर दस्तखत ही ब्यूरोक्रेट के, ठीक है। तो इस तरह जो है वो सियासतदान ब्यूरोक्रेट्स तब से लेकर अब तक उसमें नवाब आपका मक्सी भी उसमें शामिल होंगे। जब 30 साल का आपने बताया तो 30 साल तो वो तमाम आएंगे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं नैब का, बलूचिस्तान में पिछले गवर्नमेंट में टैंकियों से पैसे निकले, उसका रिजल्ट क्या निकला? आज जिन पर इल्जाम है वो तो वो जमानतों पर है। तो इस तरह का कोई नहीं, आज भी खालिद लांगो का नाम ईसीएल में शामिल है, और आज की ये केस है जो इसमें यह फैसला किया गया ईसीएल से इसका नाम ना निकाला जाए, और फैसला भी आया, उनकी हाईकोर्ट में दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। केस तो अब तक चल रहा है इन चीज़ों का। खैर हम इस पॉइंट पर आते हैं, उसको जमानतों पर है, सजाएं नहीं, फैसला भी आया, उनकी हाईकोर्ट में दरखास्त थी, हाईकोर्ट में मुस्तरद कर दी है। देखिए केस तो अब तक चल रहा है, केस तो चल खैर हम इस जमानतों पर है ना, जमानतों पर है। इसका मतलब ये है कि सजाएं नहीं हुई है, सजाएं नहीं हुई है। और जिस सेक्रेटरी के घर से निकले थे उसका भी तो जिक्र करें, वो किधर है, क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो भी तो जमानत पर है। तो ये तमाम चीज़ों को देख के मुझे ज़ाती तौर पर ये नहीं लगता कि ये केस जो है आगे इसमें कोई मतलब इस तरह का कोई बहुत बड़ा हमें जो आपको लगता है जान नहीं है केस? नहीं, शायद फिर मैं इसी तरफ आता हूँ कि आपने जिस तनाजुर में कहा कि सियासी नहीं, देखिए 30 साल का रिकॉर्ड जब आप उठाओगे, जितनी भी हुकूमत है, मैंने खुद नवाब असलम रईसानी का इंटरव्यू किया था। अच्छा, सबसे बड़ी बात, मैंने साबका जो यहाँ पर सेक्रेटरी खजाना महफूज अली खान, जो माहिर माशियात बड़ी गिरफ्त रखते, उनका भी इस हवाले से इंटरव्यू किया था। तो उन्होंने तो बहुत सी चीज़ों को ओपन करके रखा था। समर मुबारक का जिस तरह मैंने जिक्र किया, कहते कि उसकी ही रजामंदी पर जो उठा रहा हूँ मैं रिकॉर्ड पर, इसलिए मिला रहा हूँ कि किसी को उठाकर बलूचिस्तान हुकूमत कैसे लाएगा कि उसकी उसे पता ही नहीं है, उसे फ़ोन करके बुलाया जाए कि आ जाएगा, आपके नाम से कंपनी खोल रहे हैं और आप शायद दिन बैठे यहाँ पर मुनाफा कमाएं। ये कैसे हो सकता है? मतलब वो आकर आपके नाम पर कंपनी खोल कर बैठ जाएगा। तो और इसी तरह 30 साल तक जो जमातें यहाँ पर हुकूमत करती रही है, देखे मैंने इसलिए कहा कि जमीयत ज़्यादा एक्टिव है और मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त उसके सरबराह हैं PDM के। तो आप देखें कि मुशर्रफ दौर में कौन इत्यादी था, नवाब असलम रईसानी के दौर में जमीयत बलूचिस्तान में गवर्नमेंट में थी। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि ये तमाम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसको आप कैसे अलग कर सकते हैं? आपने बहुत लंबा सवाल किया, ठीक है, मुख्तसर चढ़ा। आपने बहुत लंबा सवाल किया, मैं आपको ठीक है, मुख्तसर चढ़ा। डॉक्टर समर मुबारक मंद एक प्रपोजल के साथ आए थे। प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की कैबिनेट ने अप्रूव किया था। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के बजट से पैसे उसमें एलोकेट किए गए थे। तो ये प्रोजेक्ट डॉक्टर समर मुबारक मंद का नहीं था, वो एक प्रपोजल के साथ आए थे। प्रपोजल ठीक था या गलत था, ये इसके जिम्मेदार वो काबीना है जिसने उसकी मंजूरी दी है। नंबर 1, आपने जमीयत का हवाला दिया कि PDM और ये और ये और ये, 2 बातें आपको बता देता हूं, उससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या हुआ है। 93 केयरटेकर गवर्नमेंट थी। बलूचिस्तान किसी प्रोविंशियल मिनिस्टर ने या चीफ मिनिस्टर ने साइन नहीं किए। पहला जो मुआहदा होता है BHP के साथ, उसे बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का चीफ एग्जीक्यूटिव साइन करता है एज अ सीनियर ब्यूरोक्रेट, जो भी उसको ऐड कर रहा था उस वक्त। उसके बाद 2002 का जो दौर था, जाम यूसुफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, मौलाना वासी साहब उनके PND मिनिस्टर थे। इस दौर में एक नई कंपनी आई, रूल्स रिलैक्स किए गए और तितिहान के नाम से वो जो BHP के राइट्स थे वो तितिहान को ट्रांसफर किए गए। यहां मौलाना वासी PND मिनिस्टर हैं, जाम यूसुफ साहब चीफ मिनिस्टर हैं, सैयद एहसान शाह साहब खजाना के मिनिस्टर हैं, मीर आसिम कुर्द गीलू रेवेन्यू के मिनिस्टर। उसके बाद नवाब असलम रईसानी का दौर आता है। जो मुआहदा जाम यूसुफ के दौर में हुआ, नवाब असलम रईसानी की काबीना उसे उठा के नल एंड वाइट कर देती है कि यह गलत हुआ। पहले सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेती है और फिर आके सारा कुछ उड़ा देती है। इस काबीना में कौन लोग बैठे हैं? फिर मौलाना वासे PND मिनिस्टर हैं,
सिर्फ फर्क इतना है, एहसान शाह फाइनेंस से इंडस्ट्रीज चले गए हैं, मीर आसिम कुर्दगीलू रेवेन्यू से फाइनेंस आ गए हैं। जिन लोगों ने पहले मंजूरी दी उन्हीं लोगों ने मुस्तरद किया। जाम यूसुफ की काबीना में जिन लोगों ने मंजूरी दी, नवाब असलम की काबीना में उन्होंने मुस्तरद किया। ठीक है, तो ये जो केस में 26 अफराद हैं, रशीद कह रहे हैं, मैं मानता हूं मौलाना वासे का अहम किरदार दोनों कैबिनेट्स में है, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे मैं इसलिए एग्री नहीं कर रहा क्योंकि जो मेरी नॉलेज है इस केस में जितने लोग हैं उनमें अगर अपोजिशन 20% है तो मौजूदा हुकूमत 70% है। इससे मजीद खुल के मैं आपको नहीं बता सकता। जितनी चीज मैं आपको समझा सकता हूं वो ये है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस नहीं है। ओपिनियन है, क्यों किसी को नहीं अपना तज्जिया पेश कर रहे हैं, इख्तलाफ भी रखा जा सकता है, आप हमें समझाएं हम आपको समझाएं, ये तो चलता है। रशीद, जिस तरह आप देखो बात वहीं पर आ रही है, कैबिनेट ने मंजूरी दी डॉक्टर समर मुबारक की, तो क्या वो कैबिनेट नहीं देखिए अभी आपने आपने अपना मुद्दा रख लिया ना, आप दूसरे का ओपिनियन भी आप सुन लेना। कैबिनेट की मंजूरी, क्या कैबिनेट में गैर सियासी लोग थे? हाँ, तो इस हवाले से आप देखें जो फैसले किए गए, जो मुआहदे किए गए, ठीक है, जिस तरह का ब्यूरोक्रेट्स, बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स उन्हें उन मुआहदों पर दस्तखत करता है, लेकिन हुकूमती शेल्टर और सरपरस्ती उन्हें हासिल होती है। और वो जाहिर सी बात है गैर सियासी लोग तो हुकूमत नहीं कर सकते, सियासी जमात उनके पीछे होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको छोटा सा मिसाल दूंगा। अभी सीपैक से मुतालिक तो आपके जीडीए के ग्वालियर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो वहाँ पे चेयरमैन बैठे हैं, बहुत से उन्होंने साइन किए, उसमें तो पॉलिटिकल पार्टीज का कोई अमल दखल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है चूँकि आप बलूचिस्तान गवर्नमेंट का सर्वेंट है तो एक जिम्मेदारी है उनकी, वो कर लेते हैं। उसमें बलूचिस्तान हुकूमत की डर है कि वो रजामंदी शामिल होती है उसमें। लेकिन बात जो हो रही थी कि उसमें इसका आंसर आप आज पॉलिटिकली देख सकते हैं। देखिए, जैसे शायद कह रहे हैं हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन नेब ने एक ऐसे वक्त पे रेफरेंस दायर किया है जिसमें मैंने पहले भी कहा कि पीडीएम के 3 जलसे हुए हैं। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपोजिशन में इस टाइम, कुछ ऐसे हैं इस वक्त हुकूमत में, ठीक है ना। हुकूमत में चंद लोग हैं, ठीक है। अगर एक रैली में 2-4 हुकूमती लोग भी आ जाएंगे तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं ज़ाती तौर पर कहता हूँ इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना है, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है इंटरनेशनल कोर्ट में केस हार चुके हैं। आपने वहाँ पे जाके अपना जुर्माना देना है, ठीक है। फिर इसी हुकूमत के दौर में पहले जाके आउट ऑफ कोर्ट उन्होंने कहा कि चले यार थोड़ा ले दे कर लेते हैं, तो कंपनी नहीं मानी। फिर आप हार चुके हैं एक केस, वापस आए इधर, ठीक है। अभी ये केस यहाँ तो मुझे लगता है कि इस तरह शायद के कंपनी जो है वो अपने पैसों का डिमांड कर रहा है और यहाँ पे बलूचिस्तान हुकूमत वो पैसे पे नहीं कर पा रहा, तो ये भी एक वजह है कि वो एक डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि जी इसमें बहुत से सारे इश्यूज हुए हैं, तो उस इश्यूज को हम देख रहे हैं। अगर जैसे उनसे कोई रिकवरी होगी तो हम आपको पे करेंगे। एक भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आज का देखें, जैसे आपने कहा कि मौलाना फजल रहमान फ्रंट पे हैं, पीडीएम पे अख्तर मेंगल, सवाल उठाना है। लेकिन जो मैंने पहले लिस्ट बताया, नाम बताया, डॉक्टर मालिक है, ठीक है, अख्तर मेंगल हैं, मौलाना वासे हैं, इस तरह का पूरा लिस्ट उठा लेंगे। जो बड़े बड़े लोग हैं वो सारे इस वक्त अपोजिशन में, उस टाइम हुकूमत में, ठीक है। मैं आपके पास ही आ रहा हूं, लेकिन उसके 3 साल बाद, मतलब इस वादे के 3 साल के बाद अख्तर मेंगल वज़ीर आला बन गए ना, 96 में वो वज़ीर आला बन गए। गो कि उसकी हुकूमत जितनी चली है नहीं चली, लेकिन उसकी भी जिम्मेदारी तो बनती है। जो आप तो एक हवाले से आप देख, बलूचिस्तान में अक्सरियती जो वो है अपोजिशन है, वो इस केस में, इस रेफरेंस में शामिल होंगे। जी शायद आप कुछ कह रहे थे। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, अपोजिशन सरे फहरिस्त नहीं होगी इसमें, ये मेरा पहले भी पॉइंट था, अब भी है। दूसरी बात, रशीद जो इंटरनेशनल कोर्ट का रेफरेंस दे रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में आपका केस ये था कि मुआहदे में खिलाफ वर्जी हुई है। वो एक हुकूमत, सर सिर्फ 1 मिनट, एक हुकूमत और एक इन्वेस्टर का मुकदमा था। ये मुकदमा ये है जो नैब ने रेफरेंस फाइल किया है कि इसमें करप्शन की गई है, और वो उन्होंने
करप्शन का इल्जाम उन लोगों पे लगाया जिन्होंने हुकूमत की तरफ से, चाहे वो सरकारी अफसर हैं या सियासतदान हैं, उन्होंने मुआहिदों पे दस्तखत किए हैं। इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, ठीक है ना। अच्छा, नवाब रहसानी के दौर गवर्नमेंट में उस टाइम जो है उसने ये मुआहिदा क्यों मंसूख करवाया, जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, शायद कोई तो रीजन था ना? इस सवाल का जवाब नवाब असलम दे सकते हैं। मैं खबर पे बात कर कह रहे थे कि रिफाइनरी का मसला आया था, मैं उस कंपनी के साथ मैं आपको बता देता हूं ना, एज ए जर्नलिस्ट, ज़ाहिर है कि हमने इसको ठीक है, आप बता दें। शायद इनको इसका पता बहुत से कहते हैं मुआहदे के अंदर ऐसी चीजें थी जो हमें मंजूर नहीं थी। बलूचिस्तान हर चीज का तो नवाब रहसानी नहीं देता है। अगर हम नहीं भाई, बलूचिस्तान हुकूमत का मौकफ ये था कि जो रिकॉर्ड जिस कंपनी को दी गई थी उसको जो दायरा कार दिया था माइनेंस की, उसने उसे तजावुज किया है। इसलिए इस तरह तो पूरा अगर एरिया वो माइनिंग करते जाएं तो इस तरह इंटरनेशनल कोर्ट में आप अपना ये बात साबित नहीं कर सके। तो मैं यही कहता हूँ, तो हार गए ना। तो जाएंगे, कौन आएगा? सबसे बड़ा ये कि अब तो इसमें देखो एक चीज है, अगर नैब 26 नाम सामने ले आता तो शायद हम बहुत से बहसों पर ना उलझते और बहुत सा, यानी कि वो नक्शा ही वाज़ेह हो सकता है कुछ दिनों बाद गिरफ्तारी होनी हो। सुने मैं भी शाहजहां ने कहा कि उसमें उस टाइम के जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे जो रेन्यू में थे, फिर रेन्यू वाले मतलब उन्होंने तफसील बता दी कि एहसान शाह साहब कहाँ गए, उधर गए। लेकिन मैंने पहले कहा था कि उस टाइम जब ये मुआहदा हुआ था उस टाइम तो बलूचिस्तान हुकूमत के को मतलब कोई ऐसा होमवर्क नहीं था क्या होने जा रहा है। उन्होंने जस्ट एग्रीमेंट कर लिया। कंपनी को ये मौका मिला, उसने कहा कि जितनी भी मैंने माइनिंग करनी है, कोई लिमिटेशन तो उसकी है ही नहीं, जितनी मैंने माइनिंग करनी है वो कर ले। नवाब का जो नवाब रहसानी की हुकूमत आई, उन्होंने जब चेक किया उन्होंने कहा यार जो मतलब इतने सालों में जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। और जब उन्होंने जाके वहाँ ग्राउंड चेक किया, उन्होंने तो बहुत एरिया उन्होंने माइनिंग की हुई थी। इस बात पे कंपनी और यही चीज, हाँ यही बात नवाब रहसानी ने उसी कैबिनेट 12 लिए सारी चीजें अब तहकीकात के बाद सामने आएंगी। अब 26 नाम कौन, जिस तरह शाहिद कह रहे हैं, अब शायद उन्होंने इसलिए नाम जाहिर नहीं किए गए कि डायरेक्ट अचानक छापे, अचानक सुबह उठते ही पता चल जाएगा कि फिलहाल शख्स AMM शख्सियात गिरफ्तार हो गए। शायद उनको गिरफ्तार करने के लिए भी नैब ने इसको थोड़ा सा छुपा कर रखा हो नाम है। खैर छोड़िए, लेकिन उनको पता होगा। चले ठीक है, हम दूसरे मौजू पर आते हैं। नाज़रीन, जिस तरह मैंने बात की तो आज नेशनल पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा है कि जितनी यहाँ पर जमातें, कॉम्प्रेस जमातें हैं, वो आपस में इत्तेहाद कर लें, क्योंकि इंतखाबात से पहले हम एक साथ इकट्ठे हो जाएं। अब वो इतने पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। पहला सवाल ये है कि वाकई के PDM की तहरीक इतनी कामयाब होगी, और इंतखाबात जो पहले जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कबल अज़ वक्त इंतखाबात, जो टाइम से पहले हुकूमत चली जाएगी और सर इंतखाबात की तरफ जाएगा, तो ये वाकई इतनी कामयाबी मिलने वाली है PDM में। पहला सवाल तो मैं इस हवाले से रखूँगा, और क्या कॉम्प्रेस जमातें इत्तेहाद करने में कामयाब होगी? आज के डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के बयान को आप किस तनाजुर में देखते? मेरा ख्याल ये है कि हर ख्वाहिश ऐसी कि उस ख्वाहिश पर दम निकले। तो डॉक्टर साहब की ख्वाहिश हो सकती है, और बहैसियत बलोच कॉम्प्रेस सियासतदान उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम भी किया जाना चाहिए। क्यों ना इकट्ठे होकर कॉम्प्रेस इलेक्शन लड़ें। 70 की दहाई में यही नैब के नाम से तमाम कॉम्प्रेस इकट्ठे थे, और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ उन्होंने बलूचिस्तान में हुकूमत बनाई, हमने देखा। लेकिन मौजूदा जो मारूजी हालात हैं, जो सूरत हाल है, सिर्फ 2013 का आपके सामने जिक्र करूंगा। 2013 में बलूचिस्तान में ऐसा माहौल बन चुका था कि सरदार अख्तर मिंगल दुबई से आ रहे हैं और नेशनल पार्टी और BNP अलायंस में इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन फिर हमने देखा कि सरदार अख्तर मिंगल आए, लेकिन दोनों ने अलग अलग इलेक्शन लड़ा। PDM की तहरीक को लेके पॉलिटिकली मोबिलाइज तमाम पार्टीज अपने अपने कारकुनों को करना चाहती हैं, और मेरा ख्याल है 2006 में जो बलूचिस्तान की सूरत हाल हुई, उसके बाद से सिंगल बलोच पार्टी की बातें इतनी शद्दोमत से हुई कि बस लगा ये तो 4 जमाती, मतलब नवाब अकबर इतनी शद्दोमत से बातें, इतनी बातें हुई कि लगा अब बनी, कल बनी, परसों बनी, लेकिन नहीं बन सकी। उसकी वजह यह है कि जिन उमूर पर ये अकाबरीन अलहदा हुए थे,
अब वो उमूर इतने आगे निकल चुके हैं कि मिनिमम एजेंडा पे छोटा मोटा अलायंस कर सकते हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं कर सकते, लेकिन जो जैसे कहते हैं एक पॉलिटिकल अना होती है ना, वो किसी और सियासतदान के मुकाबले में मैंने बलूच सियासतदान में ज्यादा देखी, और वो हमेशा इसमें आड़े आएगी। मुझे ये एक पॉलिटिकल स्लोगन, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की हद तक तो नजर आता है। ग्राउंड पे मुझे आसार नजर नहीं आते, लेकिन मुमकिन है अकाबरीन बैठ के कोई रास्ता निकाल। आपने पहले सवाल को छोड़ दिया कि इतने पुरुमीद है कि मतलब ये हुकूमत जाने वाली है। देखें, पुरुमीद इस वक्त पीडीएम के मामले पे बाज़ाहिर आपकी तसव्वुर में सब पुरुमीद होंगे, हो सकता है पीपल्स पार्टी की भी बयान इसी तरह के आते हैं, लेकिन हुकूमतें इस तरह के जलसों से नहीं जाती। जनरल ज़ियाउल-हक के खिलाफ बेनजीर भुट्टो की जो मूवमेंट थी, उसके भी 3 साल बाद वो एक हादसे में मरे थे। नहीं, उनके पास सामने ऑप्शन मौजूद है। मतलब देखें सर देखें, मुझे मेरी बात पूरी करने दें। पाकिस्तान की तारीख में आज तक एहतजाज की सूरत में एक हुकूमत जाते हुए मैंने देखी है, खुद जो मैंने पढ़ा है और जो देखा है उसकी परवेज मुशर्रफ नहीं, एहतजाज के नतीजे में एक हुकूमत गई थी जो क्वेटा में नवाब असलम रईसानी की गई थी। दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ, हमने देखा एहतजाज के नतीजे में हुकूमत गई। उसके अलावा जनरल मुशर्रफ एहतजाज के नतीजे में नहीं गए। देखें, एआरडी की तहरीक, इमरान खान, महमूद खान, नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी सब इकट्ठे थे, लेकिन अगला इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी ने जीता, और उसके बाद जनरल मुशर्रफ को प्रेसिडेंसी से निकाला गया। अब तो सर देखें, उस एहतजाज के नतीजे में नहीं गया ना, एक उसी जनरल मुशर्रफ की सरबराही में इलेक्शन हुए, वो ऐवान सदर में बैठे हुए थे, सबने इलेक्शन लड़ा, पीपल्स पार्टी ने लड़ा, बेनजीर की शहादत के बावजूद लड़ा। एपीडीएम उस वक्त के एपीडीएम थी, आज पीडीएम है, उस वक्त एपीडीएम थी। कॉमपरस्तों ने बाइकाट किया, ठीक है, ऐसा ही हुआ मीसा के जमहूरियत, लेकिन नून लीग आखिर में एपीडीएम को छोड़ गई। अब इस पीडीएम का क्या हाल होता है अपनी जगह पे, जो मैं इस वक्त सिर्फ कॉमपरस्तों की बात कर रहा हूं, मुझे ग्राउंड पे सिचुएशन किसी उनके मिनिमम एजेंडा पे भी अलायंस की नहीं नजर आती। लेकिन अगर वो करते हैं तो फिर ये याद रखिएगा कि 70s की तरह आराम से वो हुकूमत बनाएंगे। अगर सरदार अख्तर मेंगल, इसरार जहरी और डॉक्टर मालिक एक बंद कमरे में बैठ के किसी मिनिमम एजेंडा पे इकट्ठे हो सकते हैं, तो मेरा ख्याल है जहां बैठे हैं, ये सरयाब रोड है, यहां से नीचे थोड़ा सा नसीराबाद बेल्ट हमारा, चूंकि वो एक कबायली उसमें ज्यादा है इन्फ्लुएंस में, लेकिन फिर मस्तूंग से ऑनवर्ड्स जीवनी तक या नोशकी की तरफ इन्हें नताइज मिल सकते हैं। ये ख्यालात हैं। रशीद बलोच, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का आलिया बयान, आप किस तरह इसको देख रहे हैं? और पहले ये कि वाकई पीटीआई की हुकूमत ख़त्म, इस एहतजाज, इस तहरीक की, और जिस तरह उनका बयान है उसी तरह जाएगी हुकूमत, और फिर असर इंतखाबात, फिर कौम परस्तों का इत्याद। आप पहले डॉक्टर मालिक, क्योंकि हमारा फोकस बलूचिस्तान है। देखिए, पहले डॉक्टर मालिक, क्योंकि हमारा ज़्यादातर ज़ाहिर के फोकस बलूचिस्तान है, तो मैं समझता हूँ कि पहले डॉक्टर मालिक साहब के जो है वो स्टेटमेंट की। देखिए, डॉक्टर मालिक साहब ने पहली बार ये ख्वाहिश का इजहार नहीं किया है, इससे पहले कई बार उन्हें ऑफ द रिकॉर्ड नजी महफिलों में और मीडिया में ये बात वो कह चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, नेशनल पार्टी जो है बीएमपी के साथ, ज़्यादातर उसकी ख्वाहिश है कि बीएमपी के साथ एक अलायंस हो, मतलब जिन पॉइंट्स पे उनका वो एग्रीमेंट हो सकती है। लेकिन बीएमपी इस वक्त नेशनल पार्टी के साथ किसी अलायंस के मूड में नहीं है, ना इससे पहले था ना अब है। अभी आप मैं समझता हूँ कि वजूहात क्या हैं, क्यों नहीं बैठते। इलाके अलग अलग हैं, हर एक, मुझे पता है, आपको पता है कि नेशनल पार्टी का बेस कहाँ से है, कहाँ से क्या कर सकता है, बीएमपी कहाँ से क्या कर सकता है, वाज़ेह तौर पर मुझे आपको पता है, तो ज़रा लीडरशिप को भी पता है। लेकिन इसके बावजूद क्यों नहीं, मतलब ज़्यादातर बीएमपी की तरफ से जो है ये अलायंस की तरफ ये बैठ के जो है बातचीत पे उनका ज़्यादा वो सीरियस नहीं है। उसकी कुछ वजूहत हैं जो मैं समझता हूँ कि बीएमपी के अंदर से उसके नजी महफिलों में कहीं पे ये जिक्र होता रहा है। दूरी यहाँ अख्तर मेंगल और नेशनल पार्टी के दरमियान, या बीएमपी या नेशनल पार्टी के दरमियान तब हुई थी जब अख्तर मेंगल
बैरूनी मुल्क थे, जलावतन थे, और जो गिरफ्तार हुए थे, जो भी हुआ था उसके बाद चले गए थे। 2013 में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को हुकूमत मिली, उसने लीड की यहाँ पे बलूचिस्तान हुकूमत। बीएमपी का ज़्यादातर शिकवा ये है कि जब हम बड़े सख्त हालात में थे, मतलब इंतहाई बड़े सख्त हालात में थे, तो उस टाइम नेशनल पार्टी के लोग स्पेशली खुशदार और जालवान में हमारे वर्कर्स को प्रेशराइज करके उनको जो है नेशनल पार्टी ज्वाइन करवा दिया। तो ये एक इस वजह से थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा गैप पैदा हो गया, एक बदएतमादी का गैप पैदा हुआ। जबकि नेशनल पार्टी जब भी उनसे बात हुई है वो इन बातों को जो वो कहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमने कोशिश की है कि बीएमपी के दोस्त हैं उनको थोड़ा सहूलत दें, लेकिन जो जिस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं उस तरह हुआ नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि देखें इस वक्त बीएमपी के पास ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट है, दोनों तरफ है। इस वक्त बीएमपी को ज़रूरत नहीं है कि वो समझते हैं, बीएमपी समझती है कि मुझे क्या ज़रूरत है नेशनल पार्टी के साथ बैठ के उसके वो कर लूँ, बातचीत कर लूँ। तो देखिए बीएमपी की कोशिश ये है कि जी जालवान में ठीक है हमारा थोड़ा एग्जिस्ट हम करते हैं, हम थोड़ा सा आगे निकल के मकरान की तरफ जाएं। जब अगर हम अभी से हम इलाके अपना तकसीम करेंगे, अपने हल्के तकसीम करेंगे पहले से, तो मैं यहीं पे लिमिटेड हो जाऊंगा जहाँ पे इस वक्त मैं हूँ। वो नहीं चाहता कि जी वो उनको थोड़ा स्पेस पैदा हो नेशनल पार्टी के लिए। और यही चीज़ नेशनल पार्टी भी समझती है कि जहां मैं एग्जिस्ट करता हूं वहां पे मैं हूं, जहां आप करते हैं आप। तो जाहिर सी बात है हर कोई अपने वोट बैंक के जरिए उसी बार्गेनिंग कुछ तरह होती है सीटों, हाँ, जहां पर लेकिन देखिए जो जमात मजबूत है उससे मजीद मजबूत। लेकिन बीएमपी ये समझती है कि मैंने अपना दायरा कार वसी करना है, मैं एक मतलब इलाके या एक एरिया पे जो है मैं एग्जिस्ट मैं नहीं करता। यानी आप दोनों की बातों से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि ये डॉक्टर उसके बाद नवाब अकबर खान बुगटी के दौर में भी हमने देखा कि सिंगल जमात की तरफ नहीं गए। किसने किया? जब सिंगल पार्टी की बात हुई थी उस टाइम सिंगल पार्टी पे सबसे ज्यादा जो है डिनाई किसने किया? बीएमपी ने किया ना। बिल्कुल। तो फिर अगर उस टाइम हालात ऐसे थे कि बन सकता था तो नहीं बनी, तो आज इसलिए नहीं बनेगा। फिर मैं आपको एक और बात बता दूं, क्या बीएमपी मैंगल जैसे शायद ने बात की कि बीएमपी अवामी मतलब वो भी उस बंद कमरे में बैठे। मीर इसरार जहरी, सरदार अख्तर मैंगल एक कमरे में बैठ सकते हैं, असद बलोच और अख्तर मैंगल एक कमरे में नहीं बैठ सकते। उसके बहुत से मामलात हैं जिसमें हम मतलब डिस्कस करना पहले कराची में बैठे, ठीक है। और यही चीज देखें 2013 की बात कर रहे हैं, 2013 में नेशनल पार्टी का सरदार अख्तर मैंगल से बात नहीं बनी, तो नेशनल पार्टी यहाँ से गया, सरदार अताउल्लाह साहब के घर गए थे, वहां पे उन्होंने कहा कि जी उन्होंने थोड़ा उनको इंडिकेट किया यार चलें कर लें। रशीद मैं एक बात तो मैंने डॉक्टर मालिक बलोच से भी इंटरव्यू किया, रिकॉर्ड पर मौजूद है। उसने क्या कहा, सरदार अख्तर और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने क्या कहा, वो दोनों इस तरह बात करते कि दोनों राजी थे एहतियात के लिए। अब पता नहीं तीसरा कौन था जो इनके दरमियान इख्तलाफ की वजह बन। देखिए हर सियासी अब हालात क्या, वो अख्तर मैंगल कहते कि मैं दुबई से जब आया तो देखा ये पश्तूनख्वा और नून लीग के साथ चले गए, तो इसलिए हमने ये कर दिया। जब वहाँ पूछते कि नहीं जी हमने तो बहुत कोशिश की, हमने मुलाकातें की, हम तो सरदार अताउल्लाह मैंगल के घर, सरदार अताउल्लाह मैंगल के पास गए थे, तो हर कोई अपना मौक़िफ़ सामने रखता है। लेकिन बहरहाल अंदर कहानियां क्या होती है, मैं ऐड करता हूँ थोड़ा सा आपको ऐड करता हूँ। देखिए इससे पहले जालवान में सरदार अख्तर मैंगल आपने बहुत ही मुख्तसर बेहतरीन जवाब दे दिया। नवाब अकबर खान बुगटी ने इसमें मैं एक थोड़ा सा उस वक्त बीएमपी और नेशनल पार्टी का जो है वो अलायंस, इसलिए बहुत से दोस्त कह रहे थे कि मीर आसिफ खान बिजंजा और सरदार अख्तर मैंगल के में थोड़े से गैप है, इस वजह से नहीं हुआ है। अभी नहीं हो रहा है, अभी ये नहीं समझ आने वाली बात है, क्योंकि अब तो इस दुनिया में सरदार मीर आसिफ खान बिजंजा तो नहीं रहे, तो अभी होना चाहिए। लेकिन आज सब फिर भी है उम्मीद दुनिया कायम है, ख्वाहिश है, वो शायद ने शहर के मुख्तसर में कह दिया, बस ठीक है। तीसरे हम जिस तरह उस पर आते हैं कि अब नून लीग पंजाब में जलसा करने जा रही, तो क्या बहुत बड़ी तब्दीली आने का इम्कान है कि पंजाब में जो डिज़ाइन किया मुस्लिम लीग नून ने, पंजाब को फोकस किया गया। गो के पीपल्स पार्टी का अब तो बिलावल तो वहीं पर गिलगित बल्तिस्तान में ही बैठे हुए हैं, पंजाब के अंदर जब होने वाले जलसे हैं, इससे आपको क्या लगता है? शायद देखिए मुल्की सियासी पेशावर के जलसे में 22 दिन का 20 दिन का गैप है। पेशावर के जलसे के बाद पीडीएम के प्लेटफॉर्म से 2 जलसे हैं, मुल्तान और लाहौर। पीडीएम का प्लेटफॉर्म मुल्तान में किसी हद तक साउथ पंजाब में थोड़ी बहुत प्रेजेंस पीपल्स पार्टी की है,
मौलाना फजलुर रहमान एक अच्छी स्ट्रेंथ रखते हैं मुल्तान में। पेशावर तो चूंकि पावर शो होगा ANP जमीयत उलमा इस्लाम का दोनों का, ठीक है, तो वहां पे बाकी तमाम मेहमान अदाकार होंगे। असल आखिरी शो होगा लाहौर का, और लाहौर के शो से कब नून लीग पंजाब में PDM के प्लेटफॉर्म से हटकर 4 से 5 जलसे करने जा रहे हैं। ये 5 जलसे, मेरी जाती राय ये है कि PDM में कितनी कुव्वत मौजूद है इस बात का फैसला करने का जो तराजू है वो 2 है। 2 तराजू हैं जिनमें ये फैसला हो सकता है। एक, बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश, उसमें पता चल जाएगा कि PDM में कितनी स्ट्रेंथ। दूसरा, पंजाब का नून लीग का वोटर सपोर्टर नून लीग के हालिया बयानिए के साथ कितना खड़ा है। गुजरांवाला उसका टेस्ट केस नहीं था क्योंकि वो PDM का प्लेटफॉर्म था। नून लीग का लाहौर का जो PDM का जलसा होगा वो भी टेस्ट केस नहीं होगा। टेस्ट केस होंगे वो 5 जलसे जो नून लीग करेगी। उसमें नजर आएगा कि नून लीग का वोटर सपोर्टर किस हद तक इस बयानिए के साथ है। क्योंकि ये मेरी जाती राय है, इससे बहुत से लोग डिफर करते हैं। मेरी ये राय है कि पंजाब में GT रोड में, सेंट्रल पंजाब में लोग पोलिंग बूथ में जाके मियां साहब को, नून लीग को वोट दे सकते हैं, लेकिन उनके एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिए को सपोर्ट नहीं मिल सकती। ये जो हमारे अकाबरीन कहते थे, या जिसकी वजह से हो सकता है मुमकिन तौर पर आज डॉक्टर मालिक या सरदार अख्तर मेंगल की एनर्जी बहुत ऊपर है, वो बहुत ज्यादा पुरुम्मीद हैं, क्योंकि हमारे ही अकाबरीन ने ये कहा था कि हतमी और फैसला कुन जंग उस वक्त लड़ी जाएगी जब पंजाब जागेगा। ठीक है, मुझे अब भी ये लगता है कि ये जो नून लीग का स्टैंड है वो सेम वैसा ही है जो जनरल मुशर्रफ के दौर में। ये मेरी जाती राय है, इससे आप डिफर कर सकते हैं। नून लीग चाहती है कि वो इतने एग्रेसिव बयानिए के साथ जाए कि जिन्होंने फैसला करना है वो नून लीग से अगर फैसला नहीं कर पा रहे किसी पॉइंट तक, और जुबैर साहब की मीटिंग्स की नाकामी ये साबित करती है कि उनके मामला तय नहीं हो सके, जिसके बाद नून लीग ने यह बयानिया इख्तियार किया। तो अब नून लीग ये चाहती है कि सेम वही केस हो कि एक तरफ मीसाके जमहूरियत पर मुज़ाकरात हो रहे थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के, दूसरी तरफ बीबी साहिबा लंदन में जाके, दुबई में जाके मुशर्रफ साहब के साथ NRO तय कर रही थी, और उस पर मियां साहब बिल्कुल खामोश थे। उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया कि बीबी आप क्यों कर रही हैं। खामोशी से इलेक्शन में खामोशी से बीबी जब वापस आई, अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा हादसा कि बीबी उस इलेक्शन से पहले शहीद हुई। 2 हमले उन पे हुए, एक कारसाज में हुआ, एक लियाकत पिंडी में हुआ। बीबी की शहादत के बाद भी मियां साहब इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, आसिफ अली जरदारी उन्हें मना के इलेक्शन में लाए, तो एक स्पेस नून लीग के लिए बन गई। तो मेरी जाती राय यह है कि नून लीग अब फिर जुबैर साहब वाला जो किस्त है उसकी नाकामी के बाद इस पुरानी किस्त पर जा रही है कि इतना एग्रेसिव बयानियां लाया जाए जिसमें टिल्ट फैसला साज इदारों का बिलावल की तरफ जाए और बिलावल को स्पेस मिले और बिलावल उनके लिए रास्ता बनाए। ये मेरी जाती राय है। बाकी आने वाले दिनों में क्या चीजें होंगी, क्योंकि PDM के पास अगर कोई कंक्रीट चीज होती तो वो 3 महीने का इतना लंबा जो है ना प्लान तरतीब नहीं देते। वो कहते हैं आए जी बिस्मिल्लाह। इमरान खान की हुकूमत के पास कितने वोट ज्यादा हैं? 7, 8, 10। अख्तर मेंगल के निकलने के बाद 8 या 10 हैं। इस वक्त भी इंडिपेंडेंट्स की तादाद 10 के करीब है। आसिफ अली जरदारी जैसे खिलाड़ी के लिए मसला था 10 लोग तोड़ना, नहीं तोड़ पा रहा है। मियां साहब के लिए मसला था 10 लोग तोड़ना, और छोड़े पंजाब में उनकी अक्सरियत कितनी है, 3 वोट 4 वोट, नहीं तोड़ पा रहे। तो ये इतनी लंबी एक एहतजाजी मुहिम प्लान की गई। शायद आप जो तज्जिया कर रहे हैं मुझे लगता है कि वही बात है, किसी मुहिब वतन का इंतजार अभी नून लीग को है कि कहीं ना कहीं नून लीग में बहुत से मुहिब वतन है। हम क्यों किसी की हुब्बुल वतनी पे शक करें? हम क्यों किसी की हुब्बुल वतनी पे शक करें? जहां से मतलब उन्हें फिर मतलब किसी न किसी जगह से कुछ इशारे आप कहना शहबाज शरीफ ने कहना चाह रहे शायद नहीं समझा। आप समझ गए, मैं शायद समझ गए, शायद बात को गोल कर गए, शायद क्लिक जल्दी कर जाते, आप नहीं जानते। शायद बहुत पुराने खिलाड़ी है, जितना आप आपको समझना था शायद को पता है। आप जी हाँ, अब रशीद बताइए कि मुस्लिम लीग नून के
जो ये जलसे होने जा रहे हैं पंजाब में। मुझे नहीं लगता कि नून लीग इतना बड़ा मतलब एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया लेके बिलावल को इन करने के लिए, मैं जाहिर तौर पर इख्तिलाफ रखता हूँ उनसे। नून लीग, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि ख्वाजा आसिफ ने एक बात कही थी कि अगर हमारे मामला तय नहीं हुए डायरेक्ट यूनियन का तो हम सेनेट इलेक्शन से कुछ दिन पहले दे देंगे, हम इस्तीफा दे देंगे। सरदार अख्तर मेंगल ने उनको अपना सीसी से जो है वो रिजिग्नेशन की मंजूरी ले ली और उन्होंने बता दिया कि भी मैं भी साथ हूँ। मौलाना तो ऑलरेडी साथ है, ठीक है। नून लीग, देखें नून लीग का नवाज शरीफ का मसला ये है कि नवाज शरीफ बाहर है, उसकी बैठी इधर है। इस वक्त अमली तौर पर शहबाज शरीफ बिल खामोश है। वो नेब ने वाकई उसको अंदर डाला है या कुछ मामला के तहत अंदर हैं, वो ज़रा एक और बहस है। इस वक्त मरियम नवाज की बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं उसको। नून लीग गेम खेल रही है मरियम नवाज के लिए कि मरियम नवाज को इस पे, नवाज शरीफ ने तो पहले भी कहा था कि मैं 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुका हूँ, अभी मैं नहीं रहूँगा। फिर नून लीग ये समझती है कि पंजाब जैसे बहुत बड़े सूबे में मेरी हिमायत है, जैसे शायद ने बोला वोटर और सपोर्टर। नून लीग अपने तय ये समझती है कि पंजाब मेरे साथ है। अगर मैं आज मतलब उस पिच पे कमज़ोर पिच पे खेलूंगा तो आगे मेरे लिए क्यू लीग और पीटीआई जो है वो जो मुझे धकेल देंगे। देखिए अभी चंद दिन पहले बात हो रही थी कि जी क्यू लीग के लीडरशिप आई, उन्होंने कहा जी कि हम बुजदार जी नहीं चल सकते हैं। उन्होंने इंडिकेशन यही दी कि हम आ रहे हैं। नून लीग ने हिमायत की ना काफ लीग की, ठीक है, अंदरूनी तौर पर, क्योंकि नून लीग ये समझती है कि इस वक्त मुझे वहाँ पे इन दो पार्टियों से मुझे थ्रेट है। अगर उधर मैं स्लो पिच पे खेलूंगा तो आने वाले 2023 के इलेक्शन होंगे, उसमें मैं गायब हो जाऊंगा, ठीक है। ऑलरेडी पीपल पार्टी का उधर इतना एग्जिस्ट वो नहीं करता, वो अपने लिए मुफाहमत कहीं ना देखे। अब फिर पीपल पार्टी नून लीग जो है कि इस बयानी के बाद मीडिया में आके हर जगह कहना जी डायलॉग, हम डायलॉग पे यकीन रखते हैं, मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं। फिर स्पेसिफिक चंद लोगों को टारगेट करके बात करना, ठीक है। ये वो उनकी सोच है। शायद मुस्कुरा रहे हैं उनको मुस्कुराने तो उनको हक है मुस्कुराने का ना, कि कभी भी कोई भी बड़ा पॉलिटिकल पार्टी जो है दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लिए जाके मैदान में नहीं खेलता। ये दुनिया की तारीख में कभी हुआ नहीं है, ना पाकिस्तान की तारीख में ऐसा होगा कि मरियम नवाज इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन के बाद, इतने बड़ा जो है वो एक बजट लोकेट करने के बाद नून लीग की तरफ से कि जी हमने कल बिलावल को जो है हुकूमत दिलवानी है। मैं कतन बिल्कुल 100% मैं इससे इख्तिलाफ रखता हूँ। हर पार्टी अपने लिए खेल रही है। मौलाना फजल रहमान चाह रहे हैं कि अगले सिनेरियो में मेरा क्या हैसियत हो, इसमें तो नहीं है ना, क्या हैसियत हो सकता है। महमूद खान अपना सोच रहे हैं और पीडीएम का जो 2 बड़ी पार्टियां हर एक अपना अपना गेम खेल रहे हैं। और नून लीग इस वक्त जो है उसकी ख्वाहिश है कि इस वक्त री इलेक्शन हो। पीपल पार्टी इस नून लीग के इस मौक़िफ़ से जो है वो इस वक्त एग्री नहीं कर रहा, क्योंकि पीपल पार्टी को पता है कि अगर री इलेक्शन हो भी जाए पंजाब में मैं सीट नहीं लेके आ सकता। एक सूबे में वही हुकूमत है। मरियम नवाज या नून लीग को पता है अगर पंजाब मेरे साथ है, अगर मैं सीटें लेके जाऊं, मरियम नवाज वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकती, नून लीग का तो कोई बन सकता है, उससे ज़्यादा आसानी होगी। अब इख्तिताम की तरफ जाते, शायद आपकी मुस्कुराहट वजूह थोड़ा सा तफसील किस वजह से आप मुस्कुरा रहे? मैं सिर्फ इस बात पे हंस रहा था कि रशीद कह रहे थे कि कोई किसी पार्टी के लिए नहीं करता, एक इंप्रेशन जाता है। आपके पास कोई भी एनालिसिस होता है वो किसी दलील की बुनियाद पर होता है। तो मेरे पास अपनी दलील मौजूद थी, मैंने अपनी दलील दी कि जनरल मुशर्रफ के साथ मामलात इसी तरह तय हुए। मौजूदा सूरत हाल में रशीद मेरे उससे डिसएग्री कर रहे हैं, ये मेरा ओपिनियन है और डिसएग्री करना उनका हक है। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ ठीक है, आपका हर पॉलिटिकल पार्टी ठीक है। हमने 3 मौज़ूआत पर नाज़रीन बात की और तीनों मौज़ूआत पर अगर रेकोडेक पर बात करें तो अब इनको भी इंतज़ार है कि वो अहम शख्सियात कौन जिन पर हाथ डाला जाएगा। मुझे भी इंतज़ार है, मैंने कहा हम तीनों को इंतज़ार है, देखने वाले नाज़रीन को भी इंतज़ार है। फिर हम नतीजे पर पहुँचेंगे कि वाकई क्या जो अपोजिशन ब्लेम कर रही है वही हो रहा है या नहीं, वाकई हकीकी मानों में ये सब मतलब
करप्शन की बुनियाद पर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। दूसरा, जिस तरह कौम परस्तों का इत्तेहाद है, तो दोनों ने खुद मुत्तफिक भी हुए लेकिन बहस तूल पकड़ता गया, यानी कि इनके दरमियान इत्तेहाद नहीं हो सकता, नेशनल पार्टी और बीएनपी। अब कोई मौजज़ा हो जाए वो तो अलग बात, सियासी अना मार चले ठीक है, सियासी अना। तीसरा पीडीएम, ठीक है, उसका जो जाने वाले जलसे हैं उससे क्या नताइज बरामद होंगे उसे भी अभी हमने देखना है। शाहनवाज बलोच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।